राम राम मेरे किसान भाइयों, सीए एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी मूंगफली की फसल है जो करीब 70 से 80 दिन की हो रही हैं। अब हम इसमें एनपीके का जो तीसरा डोज होता है पोटास जो 0050 उसके साथ में हम माइक्रोन्यूट्रेंट को मिलाकर स्प्रे करेंगे। अब ये जो अवस्था है इसकी पकने की अवस्था में फसल जा रही है तो इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि पोटास जो होता है ये इसमें इसके फल के साइज़ को बढ़ाता है और इसके दाने में चमक लाता है और इसके प्रोडक्शन में वृद्धि करता है। तो अब हम इसमें एनपीके 0050 और माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे करेंगे। पहले हमने जब फसल 20 से 25 दिन की हुई तो हमने इसमें एनपीके 19-19 का स्प्रे किया था और कुछ दिन बाद हमने एनपीके 052-34 का स्प्रे किया। उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाकर स्प्रे किया था। तो उसके साथ से ही इसको पौधे को मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों की रिक्वायर्ड बढ़ जाती हैं। तो उसके साथ में हमने 052-34 के साथ में इसका माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे किया था। अब हम इसमें इसकी लास्ट स्टेज है तो पकने की अवस्था, अब इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि मूंगफली की फसल के पौधे की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। जब पौधे के 4 महीने का फसल चक्र होता है तो ये उसी से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है। राइजोबियम में नाइट्रोजन बहुत अत्यधिक होता है तो वो उसी से अपने विकास में काम करता है। लेकिन जब अब पकने की अवस्था है तो हम इसमें एनपीके 0050 का स्प्रे करेंगे और इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट दोनों के साथ में स्प्रे करेंगे। 75 ग्राम 0050 एनपीके जो वाटर सोल्यूबल आता है और उसके साथ में 15 ml माइक्रोन्यूट्रेंट दोनों के साथ में मिलाकर स्प्रे करेंगे, जो ये दाने में चमक और फल के साइज़ को बढ़ाएगा। दोनों एक साथ में कॉम्बिनेशन होगा तो फसल में अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें तो ये रेनी सीजन होने की वजह से बारिश का जो पानी होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं। तो बहुत से न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो हम देना नहीं पड़ता अलग से, तो ये बारिश के पानी में ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है तो पौधा उन्हीं से ग्रहण कर लेता है और कुछ एक नहीं करता तो उसको हम स्प्रे के माध्यम से पूरा करते हैं। फसल भी अच्छी है, इसमें कुछ एक पीलापन भी है जो लगता है न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसको हम अलग से न्यूट्रिशन देकर इसको पूरा करेंगे। क्योंकि हमने इसमें कभी खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है और यह रसायन बहुत बुरा प्रभाव डालता है, पौधे पर भी असर पड़ता है और आने वाली अगली फसल बुआई के समय उस पर भी असर पड़ता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है खरपतवार की, तो हम इसको हाथ से ही निकालते हैं, खुदाई करके साफ़ करते हैं। अब हम इसमें ये स्प्रे करेंगे, क्योंकि मूंगफली की फसल जो होती है तिलहनी फसल होती है, जिसमें इसमें से मूंगफली से तेल निकालते हैं, उसको हम तिलहनी फसलें कहते हैं। क्योंकि मूंगफली की फसल जो होती है वो ज़मीन के अंदर ही पकती है, तो इसकी खेत की भूमि ज़्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें इसका उत्पादन कम मिलता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ही पकती है। हमारे पौधे में अब इसमें थोड़े बहुत नाइट्रोजन कमी भी दिखाई दे रही है, ये ऊपर से कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन में फीड करके इसमें स्प्रे करेंगे तो ये कमी भी इसकी पूरी हो जाएगी। ये देखिए कुछ एक पौधों में है ये बीमारी जो इसकी कमी है नाइट्रोजन की। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।